सभी साथियों को नमस्कार एवं मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। तो साथियों, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हो, लिखा हुआ है संख्याओं को घटाना। संख्या को घटाना, हम इस संबंध में छोटी छोटी जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं और ये उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो संख्याओं को घटाना सीख रहे हैं या जिन्हें हमें सिखाना है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो हमें पहले मालूम होनी चाहिए। जैसे हम सबसे पहले संख्याओं को घटाना, तो हम सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हम घटाना किसे कहेंगे। कहने का मतलब कि परिभाषा। हम सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की, कि यदि हमको घटाने की परिभाषा अगर कोई पूछे तो हम उसकी परिभाषा क्या बताएं। तो संख्याओं को घटाने की परिभाषा या क्या है, तो जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध। क्योंकि हम सबसे पहले घटाने के पहले हम अपने शाला में बच्चों को जोड़ने की प्रक्रिया सिखाते हैं, और जोड़ने की प्रक्रिया जब वो सीखता है उसके बाद हम उसको घटाने की प्रक्रिया सिखाते हैं। तो क्योंकि उसको पूर्व ज्ञान में उसको जोड़ना आता है। कहने का मतलब ये है कि जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध की जाने वाली प्रक्रिया को हम घटाना कहेंगे। जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध, विरुद्ध यानी उसके अपोजिट जो हम कार्य करेंगे उसको हम घटाना कहेंगे। या हम अपने शब्दों में या हम दूसरे शब्दों में यदि उस बात को कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम करना या बाकी निकालना को हम घटाना कहेंगे। तो इस प्रकार से हम घटाने की जो परिभाषा है, हम इसके बारे में आपको जानकारी दिए। और दूसरी बात आती है, यदि हम घटाने की परिभाषा की बात कर रहे हैं तो इसका घटाने का चिन्ह कौन सा। जैसे हमने पहले जब बच्चों को हमने जोड़ना सिखाया तो उनको हमने जोड़ने का निशान बताए थे, और अब हमको ऋण का जो निशान है वो इस प्रकार से लगाया जाता है। तो ये उसका चिन्ह हुआ। अब दूसरी बात ये आती है कि घटाने को हम और क्या क्या कहते हैं। घटाने को हम क्या क्या कहते हैं, ये इसके पर्यायवाची शब्द जैसे को क्या क्या होंगे। क्योंकि कई बार जब प्रश्न आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है जिसमें इस चिन्ह का कोई बोध नहीं हो पाता है, बल्कि वहाँ शब्द भर लिखे रहते हैं। तो कौन कौन से शब्द होंगे, जैसे घटाना, बाकी निकालना, घाटा, घटना, ऋण, अंतर निकालना। तो इस प्रकार के शब्द को हम घटाना कहेंगे। या अंग्रेजी की हम बात करें तो उससे हम कहेंगे सबट्रैक्शन। तो साथियों, अभी हमने देखा कि घटाने की परिभाषा क्या होगी, और उसके बाद उसके निशान की हमने बात की है, और हम और घटाना किस किस चीज़ को बोलेंगे, उसके कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई बार जब प्रश्न आते हैं तो उसमें बाकी निकालने का शब्द आता है, घटाना आता है। तो हम इसीलिए इन सब की जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब हम बच्चों को जब घटाना सिखाएंगे तो उन्हें हम पहले से ये सब हम जानकारी दें। अब एक बात आती है इसमें जो बहुत मुख्य है, बहुत ज़रूरी है, कि संख्याओं को घटाने के पहले किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है, या ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। क्योंकि हम घटाना चालू कर रहे हैं, जब हम घटाना चालू कर रहे हैं तो यहाँ ये बात पता होना चाहिए कि जिनको हम सिखा रहे हैं क्या वो पारंगत है उन चीज़ों के लिए कि वो संख्याओं को घटा ले। तो हमको कुछ उनका परीक्षण करना पड़ेगा, कुछ टूल्स के द्वारा उनका परीक्षण करना पड़ेगा। हम परीक्षण करेंगे जिससे हमको ये पता हो जाएगा कि इनको घटाना ये सीख सकते हैं। तो क्योंकि पूर्व ज्ञान से घटाने का क्या है, जैसे हमने अभी आपको जोड़ना बताया, इसको जोड़ना आता है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि घटाने के लिए ध्यान देने योग्य बात कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो उसको संख्याओं का ज्ञान हो या अंकों का ज्ञान हो। जितने भी अंक है, यदि वो नहीं पहचानेगा तो वो घटा नहीं पाएगा। तो सबसे पहली बात आती है अंकों का ज्ञान।
संख्याओं की उसको समझ होना चाहिए, और संख्याओं को लिखना, पढ़ना तथा बोलना, लिखना, पढ़ना तथा बोलना, ये 3 चीज उसको आना चाहिए। अगर ये चीज आती है तो हम थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं कि हम इसको अब घटाने की क्रिया को हम करा सकते हैं। यहाँ तक के तो हमने बात की कि संख्याओं को पढ़ना, लिखना, बोलना, उसको देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, जो भी लिखा है उसको वो जान रहा है, चाहे हम उसको 1 अंक में लिखे, 2 अंक में लिखे, वो उसको जानता है, उसको पहचानता है। जैसे मान के चलो कि हमने यहाँ पे लिख दिए 71, तो बच्चा उसको बोले कि वो 71 है, या हमने लिख दिए 82, तो वो उसको ये मालूम होना चाहिए, या हमने सिंगल अंक में लिख दिए 9, तो उसको 9 आना चाहिए। तो ये संख्याओं की समझ होती है। तो क्या संख्याओं की समझ होने के बाद हम घटाना सिखा सकते हैं? अब एक बात ये भी आती है कि सब संख्याएं आती है उसको, क्या वो घटाना सीख सकता है? इसमें एक चीज और बच्चों को आना चाहिए, जहाँ पे हमने उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है, अगर वो चीज़ हमको पता हो जाए, क्योंकि मैं उसकी आपको छोटी छोटी जानकारी दूंगा, जिससे कि बच्चे एकदम तैयार हो जाएंगे कि किसी भी संख्या को कैसे घटाया जाए, या घटाने के लिए क्या चीज़ शर्तें आवश्यक है, उसको वो समझ सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को छोटी और बड़ी संख्याओं की समझ होना अति आवश्यक है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ठीक है। अब उसके बाद छोटी संख्या, बड़ी संख्या की हम बात करें, और दूसरा घटते क्रम और बढ़ते क्रम। अभी तक क्या आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि क्या ये बच्चे को, अगर वो संख्या को घटाना यदि चाहे, तो क्या ये आवश्यक है या नहीं है? तो हम आज इसी संबंध में बात करेंगे कि छोटी संख्या, बड़ी संख्या, घटते क्रम, बढ़ते क्रम संख्याओं को घटाने में किस प्रकार से सहयोग करते हैं। अगर ये पता ना हो तो घटाने में क्या परेशानी हो सकती है। तो चलिए साथियों, अब हम इस संबंध में आपसे बात करते हैं। तो साथियों, हम आपसे बात कर रहे थे संख्याओं को घटाते समय ध्यान देने योग्य बातें। ध्यान देने योग्य बातें के पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि यहाँ पर लिखा है अंकों का जादू। अंकों का जादू साथियों, हम 60 वीडियो की श्रृंखला में हम अंकों का जादू इसमें हम प्रेषित कर रहे हैं, और हम जो अंकों के जादू का प्रयोग करते हैं वो बच्चों के अंदर गणित विषय के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए करते हैं। और आप चाहे तो मनोरंजन के लिए करें, इंटरटेनमेंट के लिए करें, या अंकों के जादू से हम बच्चों को गणित सिखाएं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो हम ये जो सीरीज जो चालू कर रहे हैं 60 वीडियो, तो आप उसे देखें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं संख्याओं को घटाते समय ध्यान देने योग्य बातें। बहुत सारी बातें मैंने अभी आपसे किया, अब हम बात करते हैं छोटी एवं बड़ी संख्या। ये बात भी बच्चों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं आज कि घटाते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा 81, 80, 52, 78, 64, 32, 23, 45। हम यहाँ पे ये उनसे पूछे, ये दो संख्या के बारे में उनको बताना है कि छोटी कौन सी है और बड़ी कौन सी है। इसमें चिन्ह लगाए, क्योंकि चिन्ह का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चिन्ह के बारे में भी हमको बताना चाहिए। तो चिन्ह के बारे में हम उनको ऐसा बता दीजिए, ये हमारा जो भाग है, ये चौड़ा भाग है, ये चौड़ा भाग है, ये बड़ा है, और ये भाग हमारा छोटा है। निशान हमारा एक ही है। दूसरे तरीके से यदि हम उनको बताएं तो हम इस तरफ ऐसा घूम जाए, निशान वही है, इधर चौड़ा भाग बड़ा है, इधर वाला भाग छोटा है। बस इतनी सी बातें अगर हम बता दें तो छोटे और बड़े के निशान में वो कभी गलती नहीं करेंगे। चित्र के माध्यम से यदि हमको बताना चाहे तो हम उनको बता सकते हैं। ये हमने लिखे, तो ये छोटा भाग हो गया उसका, और ये हमारा कौन सा हो गया, ये बड़ा हो गया। बस ये बातें हमको उसको बताना है। अब हम इसमें हमको निशान लगाना है कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो स्वाभाविक 81 और 80, बच्चा यहाँ देखेगा कि इसमें बड़ा कौन सा, तो 81 बड़ा है, तो इस तरफ चौड़ा वाला भाग, ठीक। यहाँ पे 52 और 78 यहाँ पर देखे तो ये इस तरफ बड़ा है, इस तरफ छोटा है। यहाँ पे देखे तो इधर बड़ा है और इधर छोटा है। यहाँ पे देखे तो इधर बड़ा है और इधर छोटा है। इस प्रकार से निशान को लगाना सीखें, ठीक है।
तो ये तो निशान की बात हो गई। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें और लिखी है और यहाँ पे हमने कोई निशान नहीं लगाया है। यहाँ पे हम ये संख्याएं भर लिखी, पर इसमें हम पूछे कि अब बताइए कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी। साथियों, यहाँ पे मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, क्योंकि हम डायरेक्ट बच्चों को घटाना सिखाते हैं, जब डायरेक्ट सिखाते हैं तो हमने देखी कि बहुत सारी उसमें हमको खामियां नज़र आती है कि बच्चा कोई भी संख्या से बड़ी, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना कुछ भी वो काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बातों को उनको नहीं बताते। अगर ये बातों को भी हम उनको अगर समझाना चालू कर दें, और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इनका हम बार बार अभ्यास कराएं, तो मैं निश्चित आपको गारंटी देता हूँ कि बच्चा घटाने में कभी गलती नहीं करेगा। और जब घटाने में गलती नहीं करेगा तो भाग देने में भी गलती नहीं करेगा। भाग जब देगा तो उसमें उसको घटाना रहता है। छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, ये सभी चीज़ों की हमको उनको जानकारी देना है। तो चलिए, अब हम यहाँ पर ये लिख दिए हैं। यहाँ हम उनसे पूछेंगे बताओ छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो ये हो गई। ऊपर वाली क्या है, बड़ी है। नीचे वाली छोटी है। ठीक है, ये छोटी है और ये बड़ी है। ये छोटी है, ठीक, और ये बड़ी। इस प्रकार से छोटी बड़ी की वो पहचान करेगा, छोटी और बड़ी की पहचान करेगा। हम यहाँ पे छोटी और बड़ी संख्याओं की पहचान ही बता रहे हैं, और ये घटाने के लिए एक मुख्य बात है। अब हम इन्हीं संख्याओं को जैसी लिखी वैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। 81, 80, 52, 78, 64, 32 और 23, 45। हमने इन संख्याओं को यहाँ फिर से लिखे हैं, और यहाँ पे हम इसी प्रश्न को अब दूसरे प्रकार से यहाँ पे हम उनसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो 4 प्रश्न जो लिखे हैं इसमें आप बड़ी संख्या ऊपर लिखे। क्या लिखे? बड़ी संख्या ऊपर लिखे। ठीक है, और छोटी संख्या नीचे लिखे। तो यहाँ पर उन्होंने देखा तो यहाँ पर तो 81, 80 ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी। यहाँ पर 52 छोटी है। ठीक है, तो 78 बड़ी है और 52 छोटी है। इस प्रकार से यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर 64 बड़ी है और 32 छोटी है। यहाँ पर 23 छोटी है, 45 बड़ी है। यहाँ पे 45 बड़ी है, 45 बड़ी है और 23 छोटी है। ये इस प्रकार के यहाँ पे हमने क्या बताया कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। इस प्रकार की हमने संख्याओं को यहाँ लिखाया। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई। इसमें हम बहुत सारी जानकारी अभी और हम यहाँ पे और भी चीज़ें बच्चों से पूछ सकते हैं, क्योंकि हमको क्लियर करना है बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी है और कौन सी संख्या में से कौन सी संख्या घटती है। हम यहाँ पे उनको ये भी बोल सकते हैं कि बड़ी संख्या में राइट का निशान लगाओ और छोटी संख्या को काट दो। अब जैसे यहाँ पर ये बड़ी ऊपर है, नीचे छोटी है, तो ये राइट है। ये 42 और 64, क्योंकि 42 ऊपर है मतलब ये गलत है। यहाँ पर 93 और 98, 93 छोटी है, ये भी गलत है। यहाँ पर हमने देखा तो 81 और 80 ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, और ये पूरी संख्या हमारी सही है। तो इस प्रकार की भी हम बच्चों से पूछ सकते हैं। हम कई प्रकार से पूछे, क्योंकि गलतियां जो होती है आपने देखे होंगे कि किसी भी संख्या में से किसी भी संख्या को घटा देते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम इसी प्रकार की छोटी छोटी एक्टिविटी हम बच्चों के साथ में करें, तो निश्चित बात है कि वो घटाने को सीख जाएंगे। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, कैसे घटती है, ये हम उनको सिखाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है, हम इन्हीं प्रश्नों को फिर से ले रहे हैं। अब हम यहाँ से उनसे प्रश्न करेंगे कि अब आप जो हमने शुरू में आपको ऋण का निशान बताए थे कि घटाने का हमारा किस प्रकार का चिन्ह लगता है, इस प्रकार का लगता है। तो ऐसी संख्या में आप ऋण का चिन्ह लगाए जब ऊपर बड़ी हो और नीचे छोटी हो। ठीक है, और जहाँ पे नहीं लग रहा है उसको छोड़ दे या उसको गोला लगा दे। हम कुछ भी उनसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पर वो सबसे पहले देखेगा
75 और 23। यहाँ पे वो देखेगा कि छोटी है कि बड़ी है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 75 बड़ी 23, इस प्रकार से निशान लगाए। अब यहाँ पर हमने देखे कि ऊपर छोटी है और नीचे बड़ी है, तो ठीक है, यहाँ पे या तो बोला लगा दी कि भाई ये नहीं घट रहा है या कटपीट तो निशान, कुछ भी आप करें, जैसा आपको उचित लगे आप ऐसा करें। अब यहाँ पे भी हमने देखे तो यहाँ पे भी 93 छोटी है और 98 बड़ा है। यहाँ देखे तो यहाँ घटाने का निशान लग रहा है, यहाँ पर नहीं लग रहा, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर नहीं लग रहा, और इसी को हमने छोटी और बड़ी पहले से लिखे थे, तो यहाँ पे घटाने का लग रहा है। हम इस प्रकार से ये बच्चा यहाँ समझ जाएगा कि घटाने का निशान किस प्रकार से लगाया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जैसे कि कई संख्याएं ऐसी होती है कि यहाँ पे ऊपर छोटी होती है और नीचे बड़ी होती है, उसको घटाने के लिए बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। जैसे हम यहाँ पर ही ले लें, या हम यहाँ पर जैसे मान के चलो यहाँ पे हम 9 कर दें, तो हम यहाँ पर फिर बच्चों को बताएं कि ये हमारी 78 बड़ी है, 59 छोटी है, मगर जब हम इकाई से घटाएंगे तो 8 और 9 जो है, तो यहाँ पर हमारा 8 छोटा है, 9 बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे घटाएं, तो साथियों हम इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि बच्चा यहाँ तो समझ जाएगा कि 78 बड़ा है, 59 छोटा है, मगर जब घटाने की हम इकाई से जब हम जानकारी देते तब उसको 8 और 9 यहाँ दिख जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे। तो साथियों हमारी ये श्रृंखला चल रही है कि सभी चीज़ों के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे, और घटाने के हम नई नई ट्रिकें और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हम इसमें समाहित करेंगे। आप निश्चित बात है कि अगर वो पूरे वीडियो देख लेंगे तो हर एक बच्चा घटाने में पारंगत होगा। तो साथियों आप आखिर में आपको और बता दूं कि हम अंकों का जादू की सीरीज हमने चालू किया है, 60 वीडियो में किया है। आप उसे भी प्रोत्साहित करें, उसे भी देखें, और स्वाभाविक है कि मनोरंजन के लिए वो बहुत अच्छा है। और बच्चों को कक्षा में जब वो बोर होते हो तो ऐसी छोटी छोटी अंकों के जादू यदि उनको बताएंगे तो निश्चित बात है कि उनका मन भी लगेगा और पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।